अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने ये चेहरा ज़रूर देखा होगा। यह है प्राची निगम। इन्होंने यूपी बोर्ड्स में टॉप किया और जैसे ही इन्होंने यूपी बोर्ड्स में टॉप किया वैसे ही इनके स्कूल वालों ने उनकी ये वाली तस्वीर बैनर पे छापने के लिए दे दी। और फिर क्या हुआ, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्यों? जस्ट बिकॉज इनके फेशियल हेयर्स हैं। और उसमें खूब सारी ट्रोलिंग हुई। 98.5% लाने वाली लड़की सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रोल हो जाती है जस्ट बिकॉज वो हमारे अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों के बाल होना नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे बेहुदा कमेंट्स यहाँ पर प्राची के सारे जो पोस्ट हैं उनके नीचे देखे जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्राची ने जितना दिमाग पढ़ाई में लगा लिया उतना ही ध्यान उन्होंने ग्रूमिंग के लिए भी दे देना चाहिए था। तो कुछ लोग उनके जेंडर पर मजाक उड़ा रहे हैं ये कहते हुए कि ये प्राची है या प्राचा। सामान्य सा चेहरा है लेकिन चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर है जो थोड़े ज्यादा विजिबल। प्राची है या प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको वायरल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते हैं कि प्राची की ये जो हालत है वो ग्रूमिंग ना करने की वजह से नहीं है, बल्कि उन्हें कोई डिसीज भी हो सकता है या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लड़कियों के हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं। लड़कों के बॉडी में जब बियर्ड ग्रो होती है तो उनको ये कहा जाता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हैं। वैसे ही लड़कियों की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन कभी कभी हाई हो जाते हैं कई लड़कियों की बॉडी में, और इसीलिए उनको फेशियल हेयर्स ग्रो होते हैं जैसे मेल्स को होते हैं। या मे बी शी इज़ गोइंग थ्रू पीसीओडी और पीसीओएस, बट ये सब सोचे बिना हम कमेंट करना प्रेफर करते हैं सबसे पहले। इतना सब होने के बाद प्राची ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि काश मैं फर्स्ट ना आई होती तो ही अच्छा होता, कम से कम इतना ट्रोल तो ना होना पड़ता मुझे। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। क्योंकि वो टॉप करने के बाद ही लोगों के सामने आई हैं और लोगों को पता चल गया है कि प्राची नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती है जिसके फेशियल हेयर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने दिमाग में इतने स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, और अगर वो चीज़ें उस बाउंड्रीज में रिलाई नहीं करती हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल नहीं हैं। मे बी लाइक कोई अगर आदमी गोरा है तो वो नॉर्मल है, अगर वो काला है तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको हम कालिया बुला सकते हैं, उसको हम कल्लू बुला सकते हैं। मे बी अगर एक लड़का है और एक लड़की लड़की है तो वो नॉर्मल है, अगर जेंडर मेल या फीमेल है तो वो नॉर्मल है, अगर वो लेस्बियन या गे है तो वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड सेट करने वाला है कौन, ये स्टैंडर्ड सेट कर कौन रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर रहते हैं और आप एक गोरे व्यक्ति हैं। अब क्योंकि आप गोरे हैं तो आपको लगता है यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और कोई काला लड़का है तो वो अब नॉर्मल है। लेकिन वहीं पे आप एक ऐसे सोच लीजिए कि आप यूएसए में चले गए हैं। अगर आप यूएसए में चले जाते हैं, अमेरिकन कंट्रीज में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप एब नॉर्मल दिखेंगे क्योंकि आप वहाँ पे भी ब्राउन ही दिखेंगे उनके गोरियत के हिसाब से, बिकॉज वो आपसे ज़्यादा गोरे हैं। वहीं पर अगर आप अफ्रीका चले जाते हैं, आप गोरे हैं तो आप उनके लिए एब नॉर्मल हैं, आप उनके लिए नॉर्मल नहीं हैं क्योंकि उनके यहाँ काला होना नॉर्मल होता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये सिर्फ हम सेट कर रहे हैं। अब मे बी हमारे एक्सपेक्टेशन बच्चों से इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम बच्चों का बचपना देख ही नहीं पा रहे हैं। मीट रीवा अरोड़ा, इनको आपने मल्टीपल इंस्टाग्राम वीडियोस में देखा होगा जहां पर ये अपने एज से ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक बार तो वीडियो इनका इतना ज़्यादा वायरल भी हो गया था ये कहते हुए, लाइक ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है क्योंकि ये 12 साल की थी और इनकी एज 12 साल कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रही थी इनकी हरकतों से। एंड इवन नाउ अकॉर्डिंग टू गूगल शी इज़ 2006 बॉर्न और इनकी एज 18 ईयर्स है, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट ये प्रोड्यूस करती हैं उस हिसाब से कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रही हैं कि ये 16 या 18 साल की उम्र की है। अगेन वन ऑफ द फेमस सेलिब्रिटी जन्नत जुबैर के भाई अयान जुबैर आपको मल्टीपल वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करते हुए नज़र आते हैं, जिनको देखकर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। बट अगर मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ 16 साल के हैं, सो दिस कैन बी वेरी मच शॉकिंग फॉर यू। अब ये लोग हैं तो 16 और 18 साल के, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं 24 या 25 साल की उम्र के लड़का या लड़की से मैच होता है। और हम अपने बच्चों को इन लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं एक मिडिल क्लास का बच्चा भी इसी तरीके का बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इनके ऐसे बिहेव करने के पीछे का रीज़न क्या है। वो इसलिए ऐसी सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। अगर वो एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करेंगे तो वो किसी बड़े रोल के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे।
एक इंटरव्यू में ऐसा भी कहा गया था कि रीवा का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो उनकी मम्मा हैंडल करती है और उनकी मम्मा उनको स्टेरॉइड्स और मल्टीपल पिल्स लेने के लिए फोर्स करती हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ अयान जुबैर हैं जो कि 16 साल के हैं और एक तरफ प्राची निकम हैं जो अगेन 16 साल की हैं। दोनों के पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक प्राची अपनी एज के हिसाब से काफ़ी सही चल रही हैं। एट दिस एज लोग ग्रूमिंग करने के बारे में सोचते हैं, मे भी सोच सकते हैं कि हाँ अभी इसके आगे थ्रेडिंग कराना चाहिए, वैक्सिंग कराना चाहिए, बट बिफोर दैट आई थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल टू नॉट थिंक अबाउट ग्रूमिंग। एक और फैक्टर पैसों का भी आ जाता है। जब ये सेलिब्रिटी किड्स ग्रोन अप ही हुए हैं इतने ज़्यादा फैशनेबल माहौल में, तो ऑब्वियसली ये बहुत हल्की उम्र से अपने आप को ग्रूम करना सीख जाते हैं, क्योंकि इनके पास मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इनके पास अपने ट्रेनर्स होते हैं, इनके पास अपने डाइटिशियंस होते हैं। बट यही चीज़ें आप एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फैमिली में वही वो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं। उनके लिए कोई पर्टिकुलर डाइटिशियन नहीं है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर जिम ट्रेनर नहीं है जो उनको ये सारी चीज़ें सिखा सके और उनको इस वे में ग्रूम कर सके। देखो यार, मैं लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब ये चकाचौंध वाली दुनिया से बाहर निकल आओ और रियलिटी को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो। दुनिया जितनी चकाचौंध और चमकीली दिख रही है वो उतनी है नहीं। अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है, और एक बार अगर आपने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली ना तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा इन लोगों को ट्रोल करने का। ये जितने भी ऑडियंस है ना जो ट्रोल करने के लिए बैठी है, आई एम टेलिंग यू, अगर आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो आपका बिल्कुल मन उतर जाएगा ट्रोल करने से पहले। सो येस गाइज, दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।